नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ इस शो में जिसका नाम है ये जो है ज़िंदगी और ये प्रसारित हो रहा है वॉइस ऑफ इंडिया मीडिया पर। ज़िंदगी में सबसे जो कांस्टेंट चीज़ है वो सिर्फ चेंज है। और आजकल के समय में हमने बहुत जल्दी जल्दी बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस देखी हैं। कोविड के चलते इंसानों को बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ा है। इसमें से एक बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। जो ट्रेडिशनल काम करने का स्टाइल है वो बदल गया है। तो ऐसे समय में हमें ज़रूरत है कि हम समय के साथ बदलें। और समय की ये मांग है कि हम नए नए स्किल्स को लर्न करें और किसी न किसी तरीके से वापस जॉब मार्केट में फिट होने की कोशिश करें। इसी इनिशिएटिव को चलाने के लिए हमारे जो आज के गेस्ट हैं अरविंद पाल सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है। ये क्योंकि एक सीनियर आईटी प्रोफेशनल है और बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास, ये कुछ कोर्सेज शुरू करेंगे जो कि ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होंगे किसी के लिए भी लर्न करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उन स्किल सेट्स को लर्न करके एंट्री लेवल पोजीशंस उन पर्टिकुलर करियर पैथ्स में अक्वायर कर सकते हैं। तो अरविंद जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई है, आपने इतनी अच्छी सोच रखी। ये एक बहुत बड़ी जो विद्या का दान है, बहुत बड़ा दान है। क्योंकि वो कहते हैं कि आप किसी को खाना देने से अच्छा है कि वो उसको ये सिखाएं कि खाना कैसे अर्जित किया जा सकता है। जी, तो आप हमें बताइए कि आप क्या शुरू किया है, आपने किस फील्ड में आप इनिशिएटिव को लेके चल रहे हैं? थोड़ी मैं इसकी बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करूंगा पहले, देन आई कम टू द पॉइंट। राइट। तो जैसे शुरुआत में जब मैं खुद ही स्टूडेंट था तो मेरी मतलब जो कि टॉपिक मेरे क्लासमेट्स पढ़ना चाहते हैं मेरे से यहाँ, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था रिसर्च करना उसके ऊपर, रिसर्च करना उसके ऊपर, फिर नोट्स बनाना और कुछ ऐसा सिस्टम बना लेना ताकि क्वेश्चन बैंक बन जाए। क्वेश्चन बैंक बन गया, चाहे साथियों ने या मैंने खुद भी वो अगर टॉपिक नहीं भी पढ़ा हुआ लेकिन फिर भी हम उस पेपर को एग्जाम को क्लियर कर सकते थे। कुछ ऐसी अप्रोच थी। अच्छा जी। इवन वो जो चीज़ मेरे ऊपर खुद भी अप्लाई होती थी, क्योंकि मैंने कभी आज तक 100% सिलेबस ही नहीं पढ़ा जी। नहीं, मेरी अप्रोच ये होती थी कि एग्जामिनर या इंटरव्यूअर को क्या चाहिए जी, सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया, राइट। चाहे वो 60% भी है हमारा सिलेबस जो है, राइट, उसे कवर किया, लेकिन वो 60% ऐसे कवर हो जाता था कि पूरा 100% उसमें स्कोरिंग होगी जी, राइट। तो ओवरऑल साथ ही साथ ये भी देखता था कि किस टॉपिक की वेटेज कैसी है जी, राइट। सो देयर कुड बी सम सिंपल टॉपिक्स जिसमें वेटेज ज़्यादा होती है, तो दैट कैन स्कोर यू बेटर मार्क्स जी। वो सब चीज़ें चलती हैं। तो मुझे एक टेक्निक समझ में आ गई कि पढ़ाई करना एक अलग चीज़ है, सर्टिफिकेट लेना भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है। डजंट मीन नेसेसरी कि वो हमारे एक्चुअल लाइफ में भी यूजफुल होगी, राइट। लेकिन अभी क्योंकि हमारा फोकस है सिर्फ सर्टिफिकेशन पास करना या एग्जाम पास करना, तो उस इनिशिएटिव को लेकर मैंने अभी एक शुरू किया है जो आईटी कैरियर्स के रिलेटेड। सो आईटी कैरियर्स में जैसे आपको मालूम ही है ना, आप जानती हैं कि आईटी बहुत वास्ट फील्ड है जी। आईटी में हम चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर है या जिसे हम प्रोग्रामर बोल देंगे, डेटाबेसेस हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का है, क्वालिटी कंट्रोल का है, बिजनेस एनालिस्ट का है, प्रोजेक्ट मैनेजर का है, आर्किटेक्ट है, लाइक उसमें इतनी सारी डिटेल आ जाती हैं, राइट। और चाहे आप अच्छा आपने कोई टॉपिक पकड़ लिया, मान लीजिए डेटाबेस पकड़े, राइट जी। इवन डेटाबेस में भी आगे अलग अलग इतनी स्पेशलाइजेशन आती है कि डेटाबेस डेवलपर है, डिजाइनर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, राइट। अच्छा वो छोड़िए, उसके बाद आगे आ जाएगा कि कौन से डेटाबेसेस हैं, चाहे MS SQL सर्वर है, साइबेस है, ओरेकल है, सो देयर इज नो लिमिट बेसिकली, राइट। तो हालांकि सारी चीज़ें तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा, ये जो ट्रेनिंग सेशन, जो फ्री ट्रेनिंग सेशन अभी शुरू करेंगे, कल को मेरा पहला सेशन है वो वाला, तो उसमें एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज डिलीवर की जाएगी उसमें, उसमें ये भी बताया जाएगा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए वैसे बैकग्राउंड हो जी। अगर हमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना चाहते हैं, राइट? तो इवन जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो भी इसमें आ सकते हैं जी। तो कई लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि ओह अच्छा, ये तो सिर्फ कंप्यूटर लाइन वालों का ही ये सब्जेक्ट है, राइट? व्हाट अबाउट मी? तो मैं उनको ये बताने की कोशिश करूंगा, उनमें ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की कोशिश करूंगा कि चाहे आपकी जो मर्जी बैकग्राउंड है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए देन यू कैन डू वेरी वेल। सो फॉर एग्जाम्पल, आपकी बात से पहले तो मैं आई विल सम अप व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार। मैंने ये सीखा कि आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि एग्जॉस्टिव नॉलेज हो, आप स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस सिलेबस के किस सेक्शन की कितनी वेटेज है, करेक्ट, और उतनी ही तवज्जो उस पर्टिकुलर सेक्शन को देकर आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, जो आप कोर्सेज देने की कोशिश कर रहे हैं, पहली जो कड़ी में आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को एड्रेस कर रहे हैं, तो आपने उसके लिए ये सिखाया कि इंसान की कोई भी बैकग्राउंड हो, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। जी हाँ। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी की एचआर की बैकग्राउंड हो, आफ्टर ऑल एचआर में भी तो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं आजकल। एचआर के आजकल हर एक काम में सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो अगर किसी की एचआर की डोमेन नॉलेज है, उसमें उसकी महारत है, और वो ये आपका कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद कोई सर्टिफिकेशन एक्वायर कर लेते हैं, बिल्कुल, तो वो आराम से एचआर रिलेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हैं। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा, जो उनकी एक्चुअल बैकग्राउंड है वो उनकी एडवांटेज के लिए प्रूव की जा सकती है जी। उसका कहने का मेरा मतलब है कि एज ए अगर कोई मान लीजिए सॉफ्टवेयर जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जी, राइट? जी। अकाउंटिंग के लिए हमें कोई नॉर्मल बंदे को शायद उस अकाउंटिंग की इतनी नॉलेज नहीं होगी जो अकाउंटेंट को होगी जी। अगर अकाउंटेंट को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के भी प्रिंसिपल्स कुछ समझ में आते हैं जी, वो इफेक्टिव टेस्टिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात कही। एक्चुअली मैं रियल स्टेट करने से पहले मैं कनाडा लाइफ में काम करती थी, और कनाडा लाइफ में बहुत से ऐसे जो ऑपरेशंस में से जो लोग फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंटिंग में या इन्वेस्टमेंट में या इंश्योरेंस से रिलेटेड जो फील्ड में काम करने वाले लोग होते थे, वो हमें आईटी प्रोफेशनल्स को आकर हम उनको यूज करते थे टेस्टिंग करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर हमने उनके लिए बनाया है वो क्या वो उनको वो समझ में आ रहा है, क्या वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चल रहा है जी। तो वो टेस्टिंग तो वही ज्यादा अच्छी कर सकते थे। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए बैकग्राउंड कोई भी हो, अगर आप अरविंद जी का दिया हुआ कोर्स कर सकते हैं, करने के लिए उनको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर गेन ही करेंगे। हो सकता है कि आप एक ऐसे फील्ड अपना लें जिसमें कभी भी जॉब लॉस का कोई चक्कर ना हो। हाँ, कोई जॉब लॉस एक अलग चीज है, ये मैं बोलूंगा स्किल अपग्रेड्स हो रहे हैं, स्किल्स अपग्रेड हो गए हैं। हाँ जी। तो इसमें जैसे आपने अभी मेंशन किया, ये जो पहली जो सीरीज है, ये है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रिलेटेड। तो कल फ्राइडे 6 बजे विनिपेग का टाइम, सेंट्रल टाइम के हिसाब से शुरू होगा, शाम के समय जी। तो मैंने क्या किया कि एक ऐड बनाकर अलग अलग ग्रुप्स में डाल दी, फेसबुक ग्रुप में, हाँ जी। है ना? तो उसमें डाली, कई लोगों ने ज्वाइन किया, और आप हैरान होंगे उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं जी, जी। और कौन कौन से देशों से? इंडिया तो है ही है जी, यूएस है, कनाडा है, फिर सर्बिया, लाटविया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, राइट? सो दैट्स वेरी इम्प्रेसिव कि लोगों ने बहुत अच्छा मुझे उसका रिस्पांस दिया और दे वांट टू लर्न। देखिए, जो इस बात को समझ सकते हैं वो इस बात की ज़रूर वैल्यू करेंगे कि यही कोर्स अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में करने जाते हैं तो बहुत एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ फीस हमें पे करनी पड़ती है, और अरविंद जी वो शिक्षा फ्री में दान कर रहे हैं। तो वो लोग जिनके पास थोड़ा भी समय अवेलेबल है, फ्राइडे इवनिंग्स कनाडा में और किसी और देश में आप उसको थोड़ा सा टाइम को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। मैं इसके साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे लाइक व्हाट वाज द ड्राइविंग फैक्टर फॉर दिस, राइट? हाँ जी। अभी तक क्या होता था, लोग मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट हुआ करते थे या पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होते थे, और जो मेरी जो नॉलेज शेयरिंग है मैं उनको बताता था, उनके रेज्यूमे बनाना या कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी या कोई टॉपिक समझाना, अलग अलग करियर काउंसलिंग करनी। तो करते करते मुझे लगा कि
अभी जो चीजें हो रही हैं दैट इज मोर ऑफ वन टू वन कनेक्शन, हाँ जी, हाँ जी। सो व्हाई डोंट वी एक्सपैंड दिस थिंग टू अ बिगर ग्रुप? तो वो स्कोप बढ़ गया आपका। स्कोप बढ़ गया, हाँ जी। ज्यादा लोग एक ही सेशन में उस चीज को समझ गए, अटेंड कर पाए। Right. हाँ, उसके बाद फिर उनको चाहते हैं कि वो वन टू वन इंटरेक्शन करना चाहते हैं, व्हाई नॉट? हाँ, वो इन डेप्थ नॉलेज के लिए आपको पर्सनली कांटेक्ट कर सकते इफ हैं दे वांट टू, हाँ जी। राइट? लेकिन अभी इस ग्रुप की इंटेंशन तो यही है कि जो लाइक माइंडेड, नॉट लाइक माइंडेड, लेकिन जो उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जी। वो उसमें इकट्ठी ग्रुप कोचिंग हो जाए उसमें। जी, देखिए स्किल जो है वो एजुकेशन या हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। जी। जब भी आप कोई स्किल एक्वायर कर सकते हैं तो कर लेनी चाहिए। शिक्षा I think so. के मोती Very जहाँ strong. से आपको मिलते हैं वो उठा लेने हाँ, चाहिए। हाँ। वो कहीं ना कहीं आपके यूज जरूर हो बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल, तो आपके रेज्यूमे में अच्छा ही लगेगा कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है। हाँ जी। जी, और फिर आई थिंक आप अरविंद जी इसके बारे में बताइए कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में कितने सेशंस चलेंगे आपके? अभी जो शुरुआत में है, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, हाँ जी, हाँ जी। कैसे रिस्पांस आ रहा है, मुझे लगा तो शायद 2-4 होंगे लोग, लेकिन लुकिंग एट द रिस्पांस मुझे लगता है कि इसे मैं और एक्सटेंड करूंगा जी। शुरुआत में। लेकिन ये 4 ही सेशन है, 4 right? सेशंस हैं। लेकिन वो चारों का मैंने अगला प्लान बनाया, तो चारों का क्या है, कुछ मतलब उसका जो करिकुलम क्या है, राइट? जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू कवर के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशन है क्या, जी। कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जी। right? या टू बिकम एन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, राइट? हाँ जी, आपकी Technical- पर्सनैलिटी और टेक्निकल। हाँ yeah, जी, no? हाँ जी। फिर आ गया ओवरऑल टेस्टिंग का जो है साइकिल क्या है, जी। या डिफेक्ट मैनेजमेंट का साइकिल क्या है, टेस्ट जी। केस मैनेजमेंट का साइकिल क्या है, जी। अलग अलग कौन सी टाइप्स की टेस्टिंग होती हैं, राइट? जी। सो उससे क्या होगा, जैसे मैडम बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना, अगर आप अटेंड करना चाहते हैं इस सेशन को, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी इसमें। अगर उस प्रोफेशन में जाना है नहीं जाना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? लेकिन समझने में कुछ खराबी नहीं है। जी। यू नेवर नो कि हमें लगे ओ यही तो मुझे प्रोफेशन मुझे अच्छा लगता था, बिल्कुल बिल्कुल, राइट? वो जी। चीज क्लिक कर गई, जी। एंड देन यू गेट इनटू दैट। Yeah. मे बी आफ्टर दैट यू विल टेल मी, अरविंद मुझे वो दूसरा सेशन और मुझे बताओ क्या करना है, राइट? जी। देन आई विल गिव यू फर्दर काउंसलिंग अबाउट दिस थिंग, राइट राइट। सो वो चीजें जो इस चीज में कवर होंगी। जी। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोचिंग पार्ट ओनली, राइट? Right. बट दिस विल गेट एक्सटेंडेड टू फर्दर लेवल, जिसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी हैं, राइट। उसका टेस्ट का फॉर्मेट क्या है, जी। राइट? उसे कैसे पास करना है, कुछ मैं जी। क्वेश्चन डिस्कस भी करूंगा। जी। रेज्यूमे में क्या क्या चीजें चाहिए, जी। कैसे बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? जी। उनकी मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन की जाएगी। जी। सो बेसिकली जो विलिंग है, जो एक्सेप्टिंग पर्सन है, राइट? जो सीकर है। हाँ, जो सीकर है वो मतलब उसे पूरी अच्छी तरह से समझ में, मतलब मेरी गारंटी है कि उसे समझ में जी। आएगी। और ये सारा कुछ विदाउट एनी कॉस्ट। यस, दे नीड टू बी सिंसियर, दे नीड टू इन्वेस्ट टाइम। Yeah. नहीं तो मैं तो बोलते जाऊंगा, जी। मेरा तो काम है कि मैं कन्वे करते जाऊंगा जी। मैसेज, जो सीखना चाहते हैं वो सीख ले आके। जी, देखिए ऐसा है, आपने जैसा कि कहा कि आपकी बात से जो मुझे समझ में आया कि आपकी कोई भी बैकग्राउंड हो, कैसा भी आपने काम पहले पिछली ज़िंदगी में किया हुआ है, अगर आप ये कोर्स करेंगे तो आपको ए से लेके जी तक इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी कि आप अगला एग्ज़ाम जो, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो फील्ड, कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जिसके लिए आपको देश से देश तक जाते हुए कोई अपग्रेडेशन नहीं करनी पड़ती है। कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो आईटी की नॉलेज यूनिवर्सल है एंड यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड है। तो इनके जो टेस्ट्स जो होते हैं वो भी यूनिवर्सल होते हैं। तो यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड जो टेस्ट्स हैं वो आई थिंक ISTQB का एक एग्जाम है, आपने भी किया हुआ है। हाँ जी, ISTQB का एग्जाम है, और भी 2-4 एग्जाम्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं। तो इनका कोर्स करके आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हो जाइएगा। और एक बार अगर आपने वो एग्जाम टेस्ट क्लियर कर लिया तो ऑब्वियसली एक रिकग्नाइज्ड स्किल एक्वायर करके एक सर्टिफिकेट ले लिया, जिसके बेसिस पर आपको एक एंट्री लेवल की जॉब मिल सकती है। और अगर आपने एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर किया तब भी आपके लिए एक ऐसी स्किल, आपके कहते तर्कश में एक ऐसा तीर आ गया जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी
जरूर यूज Exactly, होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल जी राइट। जी अभी इस चीज को अगले लेवल पे लेके जाते हुए राइट, जी द इंटेंशन इज कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक पार्ट हो गया। जी इसी तरह मैं अगले टॉपिक लेके आने की कोशिश करूंगा, जी। जैसे बिजनेस एनालिस्ट का प्रोफेशन है बिल्कुल, हाँ जी राइट, या आईटी में और भी अलग से जो है जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर का है, जी ठीक। तो बिजनेस एनालिस्ट में भी मैं वही एम्फेसाइज करने की कोशिश करूंगा जी कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए जी या कंप्यूटर से कुछ लेना देना होना चाहिए जी राइट। जैसे कि अभी पहले बात हुई है, अगर अकाउंटेंट है या एचआर वाले हैं जी राइट, जी या इंश्योरेंस बैकग्राउंड के या बैंकिंग नीड के बैकग्राउंड के हैं, जी वो एक्चुअली बहुत अच्छे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एज वेल एज एक्सेप्टेंस टेस्टर बन सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि जिन लोगों को नहीं मालूम है, जो बिजनेस एनालिस्ट होता है वो बिजनेस के जो लोग हैं जो कि कोर जैसे कि एग्जेक्टिव्स होते हैं या जो यूजर्स होते हैं जो एक्चुअल बिजनेस को रन करते हैं, उनके बीच और आईटी प्रोफेशनल्स के बीच का ब्रिज बन जाता है एक बिजनेस एनालिस्ट। क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट जो बिजनेस के लोगों को की रिक्वायरमेंट्स को समझता है, उनकी नीड्स को समझता है और फिर उनको ट्रांसफर करता है एक आईटी प्रोफेशनल के पास, जो कि उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो यानी एक तरह से एक ब्रिज का काम करता है। तो अगर आपको बिजनेस की नॉलेज है और अरविंद जी से आप आईटी की नॉलेज ले लेंगे और ये समझ जाएंगे कि बिजनेस एनालिस्ट का काम कैसे करना है, तो आप एक बहुत अच्छी तरीके से एंट्री लेवल के बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। जी हाँ जी ना, जैसे आपने एग्जांपल दी है बिजनेस एनालिस्ट वाली, जी सो बेसिकली जो प्रोग्रामर हैं, जी प्रोग्रामर को बिजनेस के बारे इतनी जरूरी नहीं है कि इतनी ज्यादा नॉलेज हो। जी, उनका माइंडसेट भी डिफरेंट होता है, उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट हाँ होती जी, है। right? हाँ जी और उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग है जी, जी। कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल्स। जी और जो बिजनेस वाले लोग हैं उनको टेक्निकल प्रोग्रामिंग वाली जो है लैंग्वेज वो नहीं समझ में आती। नहीं आती है। हाँ जी तो दैट्स हाउ व्हाट यू सेड कि जो बिजनेस एनालिस्ट का जो प्रोफेशन है दैट इज मोर ऑफ कम्युनिकेटिंग ईच अदर्स लैंग्वेजेस, वो एक इंटरप्रेटर के रोल में आ गया उसमें। राइट। आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अरविंद जी, अगर किसी ने ये सेशंस ज्वाइन करने हो हाँ जी। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए ताकि लोग सुनकर वो आपको ज्वाइन कर सके और इन सेशंस का फायदा ले सकें। श्योर। मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए, जी 204 जी 805 5565। आप मुझे इस पर मैसेज डालिए व्हाट्सएप पर और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा। बेसिकली उसमें एक लिंक होगा जिसमें आप एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे और उसके वो जो ग्रुप अटेंडी हैं वो वाला सेशन अटेंड कर सकते हैं। जी। तो इसमें वीडियो भी अवेलेबल होगा? हाँ हाँ, स्लाइड शो मतलब करेंगे क्या? मैं मतलब कैमरे पे होऊंगा ऐसे ही, और जो दूसरे लोग जो अटेंड करना चाहते हैं वो अगर कैमरे पे आने चाहते हैं तो वेल एंड गुड, मुझे भी अच्छा लगेगा Yeah. एक दूसरे की शक्ल देखकर, राइट। नहीं तो Right. ऐसे लगेगा मैं इन्हीं से बात कर रहा हूँ जी तो इट विल बी आई विल फील बेटर। जी। लेकिन सबकी अपनी अपनी इच्छा, मैं किसी को वैसे तो बोल नहीं सकता। तो वैसे जूम सेशंस की तरह जूम सेशन Yeah. डिपेंडिंग ऑन द अटेंडीज, जी। हो सकता है मैं गूगल मीट कर दूं या व्हाट्सएप कर दूं, जी। जूम कर दूं, लेकिन एनीवेज दैट डजंट मैटर टू द ऑडियंस, राइट राइट। तो वो कल शाम विनिपेग के 6 बजे पहला सेशन शुरू होगा। कल और यानी कल डेट फ्राइडे नवंबर 26 नवंबर 27th Yeah, 7th के 27th. 6th 7th नवंबर 27 27th राइट जी। विनिपेग के 6 बजे सेंट्रल टाइम उस समय जी। शुरू होगा और जी। अगले 4 फ्राइडेज को तक ये प्रोग्राम चलेगा फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये जी। का। और अगर मुझे लगेगा कि हाँ भी लोग और भी ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड हैं देन आई विल एक्सटेंड दैट। तो इसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद में फिर अगले प्रोफेशन की बात करेक्ट। तो ये बहुत एक लंबी सीरीज होने वाली है, नेवर एंडिंग काइंड ऑफ सीरीज जी फॉर डिफरेंट प्रोफेशंस, जी चाहे आईटी रिलेटेड हैं चाहे नॉन आईटी रिलेटेड हैं। जी। जितना मुझे मालूम है वो सब वो मैं शेयर करना चाहूंगा अपने सारे साथियों के साथ। तो थैंक यू सो मच अरविंद जी। Thank you, आपका। आपने एक बहुत ही अच्छा और नोबल इनिशिएटिव शुरू किया है। तो व्यूअर्स, ये एक बहती गंगा है, आपका मौका लगे तो आप भी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि एजुकेशन जो है वो भी इतनी इम्पॉर्टेंट एजुकेशन आपको फ्री में मिल रही है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान जो
ज़रूरतमंद है उसको इसका फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। तो इसी के साथ आज का शो हम ख़त्म करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगले शो में फिर से मिलेंगे, उसी में जिसका नाम है ये जो है ज़िंदगी। तब तक के लिए आप सबका दिन मंगलमय हो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।